दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका शांत में पहुंच गया हूँ नीर महल और मैं आपको नीर महल के दर्शन कराऊंगा। अभी बस मैंने एंट्री मार दिया है और आपका अपनी फरारी से। और मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर मिस्टर टाइगर। तो ये एक भाई थे, अपने ऑटो फटाक से आगे लगाया उन्होंने, सर के साथ में लगाने के बाद निकल गए। आज हमने गाड़ी की पार्किंग बाहर ही की थी, गर्दा उड़ा के आए हैं, 2-4 नाखून का मुंह। और ये भाई साहब चलते जा रहे हैं साथ में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं पता है। चलो कोई नहीं, लेकिन हम लोग जब अंदर गए तो हमें बहुत मज़ा आया उसमें घूमते घूमते। टिकट काउंटर पे मैं पहुंच गया। घूमने के बाद पहुंचे टिकट काउंटर पर। तो टिकट काउंटर में यहाँ पर लगभग 50 रुपये की एक टिकट होती है। 40 रुपये आपको अलग से बोर्ड के देने पड़ते हैं, 30 रुपये आपको अंदर जाके देने पड़ते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया एक बंदे का कि अपना ही रूल बना के रखा हुआ है कि 90 लोगों से कम होंगे तो कम नहीं जाएंगे, मतलब सब चीज़ें। तो यहाँ काफ़ी देर तक है सुबह, हम लोगों ने कम से कम तो 1.5 घंटे सफ़र किया था। तो ये त्रिपुरा टूरिज्म से हम बोलना चाहेंगे कि सही नहीं है, जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद हमने थोड़ा सा जब तक के बातचीत कर रहे थे तो मैं आपको इसका हैवी लुक दिखा देता हूँ। इस रास्ते से कई सारी नाव थी चारों तरफ, और ये रुद्र लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है। और जो नीर महल बनाया हुआ है पूरा एकदम नदी के बीचों बीच, एकदम लेक के बीचों बीच बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग देखते हैं जाकर के इसको और उनको आनंद भी आता है। इकट्ठे करिए ना आदमी सर, जब तक मैं कर लेता हूँ। बहुत ही शानदार अदर बोट, ये सारी बोट हैं और एक साथ नहीं निकलती हैं ये। इनमें जब तक पर हेड व्यक्ति नहीं होगा तब तक ये नहीं। तो ये देखिए आपका भी ये देखने को मिल जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें, जितना भी है ये तो देखना होगा आपको। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारी जितनी भी नाव थी ना ये सब टेंडर पे चलती हैं, बिना टेंडर के होती नहीं है। एकदम पानी के अंदर बना ओला टेंडर्स है ना, तो ये सब टेंडर में है। टेंडर में करने के बाद इस लेक में पूरा ये कमल तो जो होता है, इस जगह मैंने बैठ करके थोड़ा सा सनसेट और पौधे हैं सारे, जो लेक थी उसको देखा। उस लेक में बहुत सारे जो लोटस होते हैं ना, उनके 2-3 कलर का रहता है, एक तो पिंक कलर का रहता है। अभी फिलहाल लोटस नहीं थे, लेकिन इसमें पिंक और वाइट 2 कलर के लोटस आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है वाइट कलर में। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद देखो हमने ये देखा था यहाँ पर ये बहुत सारा सनसेट हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सनसेट का मज़ा ले लिया जाए। तो मैंने बहुत सारा सनसेट का मज़ा लिया। सनसेट का मज़ा लेने के बाद ना जो मज़ा है, तो यही थी वो जगह। इसके बाद मैंने बहुत बातचीत किया था कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट हमें मिली नहीं। तो काफ़ी देर तक बहस होती रही, ये सब झगड़ा हो रहा था। টিকেট কোন জায়গায় লেখা আছে 40 জন না হলে টিকেট শুরু হবে না। আমি কিন্তু না ওইটা আমার একটু দেখেন না, আমি আপনাদের হেল্প করার জন্য আমার একটু দেখিয়ে দেন। দিস ইজ টোটালি অফিশিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি। Whoever third party is running is fine. We have no problem with that because you are running under the tourism of Tripura. You are not running by your own. Nirmal is not your. You should follow the guideline of the Tripura government. Nirmal is not owning by your third party company. Okay, am I correct? So if Nirmal is state property, you guys are making money on this from us, and we are willing to pay the money. Is it true? Next thing, everybody is willing to pay 50 rupees per head. Okay, and this is the case. ये तो यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये लोग ले जाने का तैयार नहीं है ना, बोल रहा कि 40 बंदों को लेकर आओ तो बोट चालू करेंगे। अरे साला हम कोई वो हैं कि आदमी पकड़ के लेकर आएंगे रोड से। ये सारे के सारे स्कैमर हैं सर। भाई ये मत आना ये जरा घूमने के लिए जगह पे। त्रिपुरा में आप जब भी आते हैं नीर महल में, ये देखो इन लोगों का ग्रुप है, ये लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका प्रेसिडेंट है, ये है वो है, लेकिन ये लोग नहीं कराते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए लाइट एंड साइंस में मतलब VIP लोकेशन ज़्यादा है यहाँ पर। नहीं इनका कमाने का तरीका ठीक नहीं। लाइट एंड साइंस तो बंगाली लोग बहुत चालू होता है, यहाँ चालू ठीक नहीं इनका इतना। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट भाई देगा हमारे, टिकट दे दिया है साहब ने। 3 बार झगड़ा होने के बाद हमने टिकट दिखाया, फिर टिकट को फाड़ा, फिर दोबारा गई, फिर पहुंच गए हम लोग। हम लोगों को बहुत जल्दी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास में। टांग लीजिए। लेकिन त्रिपुरा टूरिज्म बहुत ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। टूरिज्म नहीं होगा तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसा भी हो गया है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद देखिए चालू है सर। बस ऐसे रखिए ना सर, आप ऐसे उठा के। ये था हमारा आइलैंड,
बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं बहुत सारी बातें कर रहा था मैं उस टाइम, सुन सकते हैं। उधर आइए, अब मैं आ गया हूँ मालदीव की वादियों में। देखिए सच में मालदीव बड़ा कम है, मालदीव ज्यादा लग रहा है मुझे। भी करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 50 रुपये देकर के अंदर आ चुका हूँ। अब नीर महल मेरा और मेरे पिताजी का। एक नाव ये है, ये मेरे पांड्या की नाव। तो वापस करेगा क्या अभी? फिर जैकेट पहनने के बाद मैंने सीधा बैठा नाव में सबसे आगे बैठा था मैं ही, क्योंकि सबसे पहले मैं था। उसके बाद हमें थोड़ी बातचीत की। उसके बाद मेरे सारे पैसेंजर एकदम सैड मूड में थे, जो सब बैठे जा रहे थे। उनसे मस्ती की जो आप सुन सकते बोल हर गंगे, गंगा मैया की जय। सर, एनडीआरएफ की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे सर? सदा तत्पर है आपकी सेवा में, सदैव आपकी सेवा में तत्पर होते हैं। सदैव तत्पर है, हम भी तत्पर। नज़ारे का मज़ा लिया है ना। सब लोग बोल रहे थे वाह यार आदमी तो यही मज़ा लिया। आप बंद कर रहे हो क्या वहीं से? एक बार आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, उसका इतना क्या सोचना, ऐसी मस्ती करो। अगर मैं उस टाइम सोच करके बीच में बैठ जाता तो कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन आज तो कभी आपको लग रहा होगा ये बोट रुकी हुई है, लेकिन रुकी भी नहीं, चल रही है। बहुत ही शानदार जगह पकड़ी है मैंने आज। देखो मेरे साथ साथ ये नीरमहल पानी में क्यों बना है इतना दूर जाके? इसके पीछे कोई तो कहानी है। हाँ, मुझे क्या लगा? मुझे लगता है कि स्टार्ट पक्का हो ही डालूंगा एक करके, पंगा नहीं। मजाक से ट्रेलर दिखा रहे हैं और रसियन का है, वाला रसियन से पीछे है एकदम। लोग आ तो रहे हैं सर, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ दीवार है वो। बहुत दीवार है, दीवार है, ऊपर जाने नहीं देते हैं। नीर महल का मतलब ये है पानी में बना हुआ महल। नीर का मतलब होता है पानी, जल। नाम क्या है इसका? नीर महल। नीर ना, नीर तो पानी होता है, नीर महल मतलब पानी में पानी बना हुआ महल। इसकी हिस्ट्री मुझे जाननी पड़ेगी, विकिपीडिया से मैं बातचीत करूँगा आज शाम को। विकिपीडिया मुझे बताएगी तो मैं उनको बताऊँगा। चल रहा नहीं घुमा दीजिए थोड़ा सा ऐसे करके। एक बार हमसे पहले भी जा चुकी है क्या कोई? इससे पहले भी नहीं लग रहा है। 6 बजाते का 6:30 7:30 दूर है यार, वहाँ से तो पास में लग रहा था। चालू है बंद है? चालू है देखिए सर। सर क्या कौन ये है? जो रुद्र सागर झील है। कौन है ना? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए नीलमहल के पॉइंट पर, और ये रुद्र सागर झील का नाम है। बहुत ही सुंदर झील है। और मैं 3-4 दिन से प्रैक्टिस में रह रहा था, लेकिन आज बड़ा थोड़ा ठंडा का मौसम हुआ है, नदी का किनारा मिल गया है। इसको बनने में लगभग 9 साल लगे।
9 साल इसको बनने में लगे हैं। धीरे धीरे हम लोग पहुँचते जा ये रहे थे नीर महल और के हिंदू और मुसलमानों का दोनों का मिश्रण है। दरवाजा हाँ। इन द सेंस के और हम देख इसको बनाए थे कि हिंदू राजा थे महावीर वीर जो आपको विक्रम क्रॉस करना किशोर होता है मड़के नाम था आपको उनका, बाइक उन्होंने मिलेगी, बनवाया इसकी था। क्या बोलते हैं उसकी मालदीव का बाइक मिलेगा आपको। सेम हाँ, टू सेम इसमें ऐसा ही 24 वहाँ कमरे पे हैं। सेम यहाँ। ठीक है, ये संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देखिए बस हम पहुँच ही गए थे। मैं बैग ले लेता हूँ, ले लीजिए इसको। अब आइए। बस नाव बांध रहे हैं, साहब ले लेंगे बैग। कौन सा? इसके बाद हम एक करके सब लोग उतरे इसमें से। पहुंच गए दोस्तों हम नीर महल। वाह! इसके बाद मैं एंट्री किया इसमें। देखिए ठक 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 ठक। ये जो है ना, मुझे लगता है कि पहले जमाने के राजा महाराजा के जो फार्म हाउस बनाते थे एकदम बीचों बीच में। कहा था ना संतोष सर, आपको लेकर के आ जाएंगे नीर महल में। अंदर 10 किलोमीटर दूर आकर के बनाना, ये मेरे बहुत ही सुंदर झील है। साथी थे वो। मकसद हम लोगों को बुलाने का था ना सर, इसलिए तो हम लोग आए हैं इधर। अच्छा, हमको हमारे लिए बनाए थे। यस यस, देखो यहाँ पर G20 का सम्मेलन भी हो चुका है एक बार। हाँ, गवर्नमेंट का सिंबल है ना सर ये। तो देखिए दोस्तों, एंट्री पॉइंट में हम लोग जाएंगे अभी। हाँ सर, मिट्टी डाल के इसको ऊंचा किया है। बाद में किया ऊंचा ये ना हिंदू और मुगल का ना पूरा दोनों का मिश्रण है। फिर हमने सीढ़ियों से चले। सीढ़ियों से जाने के बाद जो अपना नीर महल है उसका ये मेन गेट था, जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो एंट्री पॉइंट था। और वहाँ से यहाँ तक लगभग 10 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, जो आपको पानी क्रॉस करने के बाद आना होता है। अरे हो गया, वो थक गया था। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि दरवाजे वगैरह बाद में चेंज किए गए हैं, क्योंकि उस टाइम में से दरवाजे हो नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ये है नहीं। पर नक्काशी हो रखी है, देखो साइड साइड में सीमेंट वगैरह भी कुछ लगा हुआ था, तो मैं समझ गया था, मैंने कुछ ना कुछ तो लोचा है। देखिए कितना शानदार नीर महल है। तो बस अंदर गए हम, अंदर लिखा हुआ था आई लव नीर महल के छोटे छोटे कमरे थे। और आई लव नीर महल दुखी खड़ा हुआ था। ये तो आपको हर जगह मिल जाता है। सर यहाँ बैग रख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बस आई लव नीर महल। इतना दूर से पैसेंजर आते हैं तो कम से कम थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए इसको। पूरा फटा हुआ, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, मतलब कुछ भी नहीं है यार, एकदम। आई लव नीर महल सर, कुछ कहना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? खोया क्या पाया। उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर गए। अंदर जाके देखा सारी घासें सूख पड़ी हुई हैं, कोई पानी देने वाला है नहीं, जल में बना हुआ है, पूरी गंदगी है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। टूरिज्म टूरिज्म भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एकदम बकवास कर दिया है बना हुआ ही नहीं। कुछ तो होना चाहिए था। सबसे पहले उससे तो हमें मिला राजा का डांस रूम। इससे मालूम पड़ता है राजा शौकीन प्रवृत्ति का आदमी था। ये देखिए नीर महल का ये देखिए डांस रूम के बाद इसमें अच्छा खासा नाच देखता था। मतलब नाच देखने के प्रति बहुत पहले से है। नृत्य देखने वाले जो है नदी किनारे देखने के लिए कितना ये था, एकदम लेक का किनारा जो दिखता था सामने से। और ये देखिएगा आप भी ना, थोड़ा छोटे छोटे महलों से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? के बाद हम जब क्रॉस करेंगे यहाँ से, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? मेरे वाला सीखने को हमें ये मिलता है, किसी का भी महल हो हमेशा ज़िंदगी में बनी रहता है, फिर उसको लोग देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखने के लिए देखो इसको आए। वाह, लोकेशन बहुत शानदार है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ सर, बताइए प्लीज़ महल के बारे में सर कुछ। पूरा देखिए नदी का किनारा है पीछे। सर कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्त में? ये पूरे झील के बीचों बीच बना हुआ है नीर महल, और इसकी सुंदरता देखकर मैं कायल हो गया। ये मुगल और शानदार है सर, मुगल और हिंदुओं का दोनों का मिक्सर करके बनाया गया है। इसलिए जिस प्लेस में हम खड़े हैं, यहाँ का जो राजा था उसका बेडरूम था, और यहाँ से वो पूरे डांस का मजा लेता था। सोचिए, कलाकार आदमी था और झील था, ऐसे कितनी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा का झलका आता होगा। जितना ठंडा झलका होगा हम भी होते रहे उस समय।
अच्छे अच्छे राजाओं की बनी हुई जागीरें देखो खाली पड़ी हुई हैं, बिना परमिशन के हम लोग घुस गए हैं, है ना। देखिए कितना सुंदर महल है मेरे ये देखिए सर, पुरानी नक्काशी, लेकिन ये सब दोबारा से बनाया हुआ मुझे लग रहा है ना। ये सब दोबारा बनाया हुआ है, पहले दरवाजे नहीं रहे होंगे यहाँ पर, दरवाजे तो होंगे। बस यही है दोस्तों नीर महल, जिसके बारे में लास्ट में बैठ करके हमने जब ख़त्म हुआ उसके बाद में थोड़ी बातचीत की। बातचीत में दुनिया की बातें बताई कि ये ठीक नहीं है, ये है वो, बहुत सारी बातें थी। लेकिन यार समझाने में बहुत टाइम लगता है यार, कौन से उसको समझाया जाए, हर व्यक्ति समझदार है। और उसके बाद मुझे मिल गए अपने साथ एक बहुत सारे बुढ़े वाले अंकल, मुझसे थोड़े से बुढ़े, और उसके बाद दूसरे वाले थे ये वाले, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। पूरा का पूरा झील के बीच में नीरमहल बना हुआ है। आप मेरे पीछे फ्रंट साइड में देखेंगे पूरा नीरमहल ये राजा का। ये एक तरह से फार्म हाउस है, इसको फार्म हाउस ही बोल सकते हैं। हाँ, उसी जमाने का फार्म हाउस ही था। गर्मियों के मौसम में वो राजा यहाँ पर आते थे और यहाँ पर उनका डांसिंग था, पूरा डांस रूम बना रखे इसके अंदर। अरे शौकीन था आदमी, पूरा शौकीन आदमी थे और गर्मी का पूरा मज़ा लेते थे। और उस समय का देसी इसमें कूलर भी लगे हैं, जितने आपको झरने टाइप के दिख रहे हैं ना खिड़कियाँ, ये पूरा का पूरा कूलर है। ठंडी ठंडी हवा आती थी और पूरा झील के बीचों बीच बना हुआ है। ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं ना सर। अद्भुत कलाकारी है इसमें और कलाकारी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर उसके बाद ये जो हमारे प्रोफेसर साहब थे अंत में, बढ़िया, इन्होंने भी अपना ज्ञान दिया। भी हो गई और भी अच्छा लगा सर। ये मैंने जहाँ तक इसको देख पढ़ा है, इसमें मुग़ल और हिंदू का दोनों का वास्तुकला है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। स्थापत्य कला के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो राजाओं महाराजाओं की अभिरुचि थी वो काफ़ी परिष्कृत है। और इनके उस समय तो इनके ऐशोआराम का काफ़ी इंतजाम होगा, अभी सारा खाली खाली है। और उस समय बंदोबस्त भी होगा। उनका ज्ञान सुनते सुनते ट्रिप हमने खत्म किया। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं। अमीर लोग होते हैं तो हमको इनको फार्म हाउस ही समझे, क्योंकि इसमें ये इनके मतलब ऐशोआराम का और विलासिता का ये या विश्राम के लिए एक जगह है। फार्म हाउस से इसकी तुलना की जा सकती है। अच्छा, क्योंकि अभी अमीर लोग फार्म हाउस बनाते हैं, इनके साधन काफ़ी ज़्यादा थे तो उस हिसाब से बना लिया। सारे जनता के संसाधन इन्हीं के हाथ में थे, जी जी, पूरा तो इन्हीं के साथ कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर।